अगर कोई आदमी हिंदू भाई गलती से या जानबूझ के से कोई रंग या पानी का गुब्बारा फेंक दे तो उसका जवाब बुराई से ना दे। अच्छा। उसको बर्दाश्त करें। हमारे इस्लाम ने यही बताया कि बुराई को अच्छाई काटेगी। पर नमाज का एक टाइम होता है हर चीज़ का। अच्छा। हाँ, तो Adjust टाइम से ही होगी, अच्छा। चाहे जुमा हो या कोई और दिन हो। होली सुबह से खिलती है हाँ। और रात तक उसका कोई अनलिमिटेड है। हाँ। नमाज का हमारा टाइम है। हाँ जी। नमाज जुमे की होती है, हाँ। 2 मिनट का खुतबा होता है और 1.5 मिनट की नमाज होती है। टोटल मान लो 10 मिनट, तो 10 मिनट ज़्यादा बेहतर रहेंगे यह पूरा दिन ज़्यादा बेहतर रहेगा। बचपन में होली भी खेली है, तो ऐसा नहीं कि कुछ लोग ऐसे हैं। हमारा ये मानना कि हम अपने इस्लाम को फॉलो करें हाँ जी। और आप अपने होली को फॉलो करें। हमने खुद रामलीला खेली है, अच्छा। ये भेदभाव नहीं था। बेजीपी के लिए मुसलमान ऐसे है जैसे लेडीज की मांग का संदूर होता है, अच्छा। सुहाग। अगर मुसलमान ना हो तो बीजेपी जिंदगी में पावर में नहीं आएगी। है चप्पल इनका सीना हमारा, जैसे हमारे मोदी जी का सीना है तो हमारा सीना है। जो कह रहे हैं कि नमाज को थोड़ा 2 घंटे अगर एडजस्ट कर लिया जाए तो सारे भाई जो है वक्त सब। होता है, वक्त होता है नमाज का ये। अच्छा। हाँ, वक्त होता है। कोई आदमी अगर लेट भी आएगा तो वो अपनी पढ़ेगा। हाँ। ये अपने वक्त पे ही होगी। अच्छा। हाँ जी। मतलब एडजस्ट नहीं हो पाएगा। नहीं, इसका ये एक टाइम होता है। हाँ, इसका टाइमिंग होती है इसकी। लेकिन जो लोग कुछ कहते हैं, कह रहे कि जुम्मा जो है साल में 52 बार आता है, होली एक बार आ रही है। वो बात ठीक है, हाँ। वो बात ठीक है, पर नमाज का एक टाइम होता है हर चीज़ का। अच्छा। हाँ, तो एडजस्ट टाइम से ही होगी, अच्छा। चाहे जुमा हो या कोई और दिन हो, हाँ जी। वो टाइम से ही होगी। मतलब एक दिन का कोई एडजस्ट नहीं, नहीं, इसमें नहीं। पॉसिबल नहीं। नहीं। कोई वजह है क्या पॉसिबल नहीं हो सकता? कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। चलिए ठीक है, पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सब अपना अपना त्योहार मनाए, उसको लेकर जैसे क्या आज वो आया सी उस दिन होगा। हाँ। बस आराम से शांति। बस शांति के साथ होगा, बिल्कुल सही। सबकी खुशियों के साथ है। सबकी खुशियों के साथ है। हाँ। सर क्या कहना चाहेंगे जो आज डबल इंजन आया है वापस से दिल्ली में, वजीर आजम मोदी को लेकर कुछ कहना चाहते हैं क्या? साथ अच्छी चले सरकार सबकी, हम तो ये कहते हैं जो भी है बढ़िया चलेगी, सब बढ़िया है एकदम। क्या वाकई में इस बार मुस्लिम भाइयों का भी समर्थन रहा था क्या? हाँ बिल्कुल, सबका सहयोग साथ में चला है। अच्छा। हाँ सबका साथ और सबका विकास। हाँ, सबका एकदम। चलिए ठीक है, यहाँ पर और भी लोगों से आगे जुड़ेंगे, आप देख सकते हैं। जी सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर आपसे जब सवाल ये हुआ था कि बात करें, अगर मान लीजिए भाईचारा खराब ना हो, होली भी है, जुम्मा भी है, नमाज को खींच दिया जाए। बात यह है जो हमारे जो मस्जिद के इमाम साहब हैं, हाँ, वो हर नमाज से पहले इधर आ जाओ तो। हाँ जी हाँ जी, हमारी- एक बार शुरू से बता दीजिए। हमारी जो मस्जिद के इमाम साहब हैं, हाँ। कई दिन से हर नमाज से पहले ये बात हिदायत कर रहे हैं हाँ। कि आप उसी दिन की हमारे जुमे की नमाज है हाँ। और उसी दिन का रंग है। हाँ जी। तो ख़ास करके हमारे इमाम साहब ये बतला रहे हैं कि जुमे की नमाज के बाद जुमे की नमाज पढ़ कर अपने अपने घरों में जाएं। हाँ। अगर कोई आदमी हिंदू भाई गलती से या जानबूझ के से कोई रंग या पानी का गुब्बारा फेंक दे हाँ। तो उसका जवाब बुराई से ना दे। अच्छा। उसको बर्दाश्त करें। हमारे इस्लाम ने यही बताया हाँ। कि बुराई को अच्छाई काटेगी। हाँ जी। उसका विरोध ना करें और अपने घर पे जाओ, कपड़े चेंज कर लो, अपने घर में रहो, हाँ जी, नफरत को प्यार से टालें। प्यार से बदलो। जी। अब रही बात नफरत प्यार की, जब हम छोटे छोटे थे हाँ जी, तो ये नांगलोई में पंजाबी बस्ती में रामलीला खेली जाती थी। अच्छा। हमने खुद रामलीला खेली है। अच्छा। ये भेदभाव नहीं था, हाँ। इस पार्टी ने आके किया है। मतलब अब रामलीला के पाठ हुआ करते हाँ, उस जमाने में अच्छा। आज से 40 साल हाँ जी, पहले सर। रामलीला भी खेली है। हाँ। रामलीला के पाठ हुआ करते थे। हाँ। बचपन में होली भी खेली है। तो ऐसा नहीं कि कुछ लोग ऐसे हैं। हमारा ये मानना कि हम अपने इस्लाम को फॉलो करें हाँ जी, और आप अपने होली को फॉलो करें। ठीक है, हमारे इमाम साहब भी यही बतलाते हैं हाँ। कि आप अपने मजहब को अव्वल मानो, लेकिन दूसरे के मजहब का भी एहतराम करो। सर जो आपने देखा होगा यूपी के जो संभल में, वहाँ पे काफ़ी मुद्दा गरमाया। वहीं के जो सीओ हैं उनका भी ये कहना था कि नमाज को 2 घंटे खींच दिया जाए ताकि सबका काम हो जाए, नमाज भी हो जाए और होली भी हो जाए। तो क्या नमाज खिंच सकती है? उसका एक तरीका है, मैं बताता हूँ आपको। होली सुबह से खिलती है हाँ। और रात तक उसका कोई अनलिमिटेड है। हाँ। नमाज का हमारा टाइम है। हाँ जी। नमाज जुमे की होती है, हाँ। 2 मिनट का खुतबा होता है और 1.5 मिनट की नमाज होती है। टोटल मान लो 10 मिनट, तो 10 मिनट ज़्यादा बेहतर रहेंगे यह पूरा दिन ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बताइए, तो जुमे की नमाज तो 5 मिनट का काम है, अच्छा। ठीक है ना। पर रंग सुबह से खेला जाता है होली का, तो सुबह में और 10 मिनट में तो बड़ा अंतर है ना। ये है बात।
तो हमारा तो शुरू से एक तरीका रहा है कि नमाज का एक हमारा वक्त। जुम्मे की तो एक घंटे की होती है ना, वो पूरी नमाज जो होती है। एक घंटे कोई नमाज नहीं। 1 घंटे की कोई नमाज नहीं, नमाज सिर्फ 2 मिनट की होती है। हाँ, आप ये मान के चलें, हाँ फिर भी 5-10 मिनट मान लीजिए, लेकिन फिर भी मैं एक बात बता रहा हूँ, आप आधा घंटा मान लीजिए। आधा घंटे में और सारा दिन में बड़ा अंतर होता है। रंग जो खेला जाता है हिंदू भाइयों का, वो सुबह से लेकर रात तक हो तो अनलिमिटेड होता है। अब हमारे यहाँ मस्जिद है, सब माहौल हो गया ना साहब, तो हमारा तो यही कहना कि ये अगर मान लीजिए कोई रंग डाल भी देता है तो उससे प्यार से हमारे इमाम साहब हर नमाज से पहले ये बतला रहे हैं कि अगर कोई आदमी गलती से या जानबूझ के रंग या पानी का गुब्बारा आपके मार दे तो आप उसका विरोध नहीं करना, अपना आओ घर पे जाओ और आराम से रहो। क्या बात है, कितनी अच्छी समझे? बात। हमारे इमाम साहब का ये कहना कि आप बुराई को बुराई से जवाब न दें, बुराई से अच्छाई का जवाब दें। भाई साथ है युवा इस बात को लेकर? हाँ जी भाई साथ हैं। कितना ज्यादा स्वागत करेंगे अपने बड़े का, जैसे उन्होंने समझाया कि होली भी है, जुम्मा भी है, सबको मिलकर रहना चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल रहेंगे भाई। रहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भाई नहीं, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही। सर बाकी माहौल को लेकर मैं क्या करूँ, वो वहाँ पर प्रतिक्रिया कैसी चल रही है? अगर डबल इंजन की मैं बात करूँ, वजीर आजम की बात करूँ, एक सियासी मुद्दा छावा मूवी के बाद भी छिड़ा हुआ है, औरंगजेब और महाराणा प्रताप वापस से आ गए अभी। मैंने क्या कहा अभी, मैंने ये कहा ना कि हम खुद रामलीला के पार्ट हुआ करते थे, ठीक है ना, और अब डर लगता है कि कोई ये ना सोच ले कि यार मुसलमान का ये कैसे आ गया है। अब रही बात संभल की, हाँ जी, संभल में कुछ नहीं, सब जानते लोग, कुछ बेचारे हम बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ कह दो, ना समझ कह दो, हाँ जी, जो कि इनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन देश का जो सेकुलरिज्म जो है ना, इसका संविधान, मेरा मानना यही है कि देश भाईचारे से चलेगा, ना कि हिंदू मुसलमान, ये बेकार की बातें हैं। आप शिक्षा पे, रोजगार पे, युवाओं के ऊपर फोकस करें, अपने देश की जीडीपी पे फोकस करें, ये चीज़ें हैं मेन। अब इस बीजेपी पार्टी को क्या, हालांकि मैं भी बीजेपी को फॉलो करता हूँ, मेरे विधायक इस टाइम मनोज शौकीन मेरे साथ के पड़े हुए, और मैंने ही एक मुस्लिम होकर 175 वोट दिलवाए उनको, मेरे जो टच में थे। अच्छा, बाकी इनकी जो क्या नाम बताया था? मोहम्मद उमर नाम है मेरा। उमर साहब, आपको पता भी होगा महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जो सियासी मुद्दा छुड़ा हुआ है, अबू आजमी जैसे जो नेता हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है, क्योंकि नफरत और नफरत। मैं बताता हूँ जी, अब ये तो आपको पता ही है बीजेपी का पॉलिसी क्या है। अगर जो बीजेपी की पॉलिसी है, बीजेपी के लिए मुसलमान ऐसे है जैसे लेडीज की मांग का संदूर होता है, अच्छा, सुहाग। अगर मुसलमान ना हो तो बीजेपी जिंदगी में पावर में नहीं आएगी। अच्छा, हाँ, तो अब क्या है, संबंध में मस्जिद थोड़ी ये क्या ढूंढ रहा है, सिर्फ हर मस्जिद के अंदर भगवान ढूंढ रहे हैं, भगवान ही ढूंढ रहे हैं, वोट बैंक ढूंढ रहे हैं अपना, कि कुछ लोगों को वोट बेवकूफ़ बना के अपना वोट ले लो। सर आप भी मानते हैं, जैसे उमर साहब ने कहा कि बीजेपी के लिए मुसलमान ऐसा है जैसे औरत की मांग में सिंदूर, इस बात पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं जी, बीजेपी तो ठीक है, ठीक है, और क्या, कोई दिक्कत सही काम, हाँ सही काम कर रही है, वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, हाँ, ठीक है ना। और जो अनलीगल काम होता है वो हटाती है बीजेपी, हाँ। चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस, अनलीगल जो काम होएगा वो तो हटेगा। अरे मुसलमानों को प्रताड़ित करती है, अत्याचार करती है, ऐसा राहुल गांधी भी कहते हैं और अन्य विपक्ष भी कह रहे हैं। नहीं जी, हमारे साथ तो कोई अन्य अत्याचार नहीं होगा, इतने बड़े हो गए, सर अमेरिका जैसे सुपर पावर में भी कह दिया जाता है कि मुसलमान डरा हुआ है, देश का मुसलमान डरा हुआ है। नहीं जी, हम तो नहीं डरे हुए, हम तो बिल्कुल सीना चौड़ा करके देखो, यूँ करके लगे, हम कहते डरे में हैं, चप्पल इनका सीना हमारा, जैसे हमारे मोदी जी का सीना है ऐसा हमारा सीना है, जैसा मोदी जी का सीना है वैसा आपका। ऐसा जीती है जी, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, इसमें हमें बड़ा गर्व है। हाँ। अच्छा सर, सवाल मेन ये था कि आज रमज़ान का पहला जुम्मा है और दूसरे जुम्मे में जो है वो हिंदू भाइयों का त्यौहार है होली, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया करे जा रहे हैं? क्योंकि अभी इस वक्त वो हिंदू भाई अपना त्यौहार मनाएंगे, मुसलमान भाई अपना मनाएंगे। अब वो दरअसल क्या होता है कि थोड़े देर डरते हैं, अब हिंदू अपने रंग अपना खेलेंगे, मुसलमान अपनी नमाज पढ़ेंगे, इसमें कोई भाईचारा तो शुरू से रहा है हमारे बीच में, हिंदू मुसलमान के बीच में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी होली और रमजान साथ में पड़े तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तो अब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इंशाल्लाह सब अच्छा ही चलता रहेगा। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि नमाज का टाइम 1-2 घंटे आगे पीछे एडजस्ट कर लिया जाए ताकि उनकी नमाज भी अच्छे से हो जाए और रंग भी जो है ना गिरे, जिससे विवाद ना हो, भाईचारा बना रहे। नहीं, ये तो अच्छी बात है। वैसे अगर नमाज में थोड़ा सा वक्त अगर हमारे इमाम या हमारे उल्मा 1-2 घंटे आगे पीछे कर ले तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ, कोई मतलब भाईचारा बना रहे हमारा बीच में, जैसे हमारा 47 साल से यानी कि सन 47 से आप तक भाईचारा बना है, तो अभी भाईचारा बना रहेगा।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही आगे इंशाल्लाह चलता रहेगा, मर के चले आएंगे हम तो, कोई दिक्कत नहीं है। भाईचारा रहना चाहिए जी। भाईचारा रहना चाहिए। ठीक है, ठीक। तो फिर विश्वास है जो सबका साथ है और सबका विकास है, जैसा आपने कहा, लोग उन्हीं पे ही तो आरोप लगाते हैं कि ये लोग नफरत करते हैं। नहीं जी, हम हमारे साथ तो कोई नफरत करी नहीं। अब लोग को लगाने दो, कोई क्या कह रहा है कहने दो। जो मेरी अपनी मेंटिलिटी है तो सबका साथ सबका विकास है, और हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हमारा काम भी ठीक चल रहा है, सब देखो फल की रेड़ी भी लगी हुई है, सारे काम हो रहे हैं, रोडों पे हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठीक चल रही है। मेरा आरोप था दिल्ली में जब बीजेपी आ जाएगी तो जो फल ठेली वाले लोग हैं इन पे काफी दिक्कत है। कौन सी दिक्कत आ गई? सब सही से चल रहा है, कौन सी दिक्कत आ गई? कोई दिक्कत नहीं आई। जो फल की रेड़ी नहीं लग रही, किनको कौन से पुलिस वालों ने इनको मना करा? अच्छा, ठीक है जी, सब ठीक ठीक चल रहा है, सब ठीक है। दिल्ली में बीजेपी सरकार आ गई, अच्छा ही काम करेगी। उनको इतने वक्त बाद आए, इतने साल बाद आए, तो उन्होंने को भी पता है क्या क्या पेंटिंग काम पड़ा हुआ है, ठीक है ना। वो सब काम करेंगे, जो लीगल काम है सब करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद। भाई देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज जुम्मे की नमाज के बीच हम नांगलोई के मुस्लिम क्षेत्र इलाके में आए थे और मुसलमानों से राय ली कि जुम्मे की जो नमाज होने वाली है अगली, जो कि होली पर होगी, उस पर मुस्लिम पक्ष की क्या अपनी एक राय रही थी, तो उस पर इन लोगों ने बताया। और बाकी इसी तरह खबर को मेरे साथ देखने के लिए बने रहिएगा TNN वर्ल्ड पर।